हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर बृजपाल सिंह और आज के वीडियो में बात करेंगे कि एक मदर से ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान कौन सी बड़ी गलती हो रही है। दोस्तों, ये तो आप सबको पता है कि बच्चे को जन्म के बाद शुरू के 6 महीने में केवल ब्रेस्ट मिल्क देना है, केवल ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, ऊपर से पानी की भी ज़रूरत नहीं है और इसे हम कहते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ऐसे कितने बच्चे होंगे जो केवल एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे रहते हैं? WHO के अनुसार तो हर 5 में से 3 बच्चे को घर में कुछ ना कुछ ऊपर का दिया जाता है इन 6 महीनों के दौरान, जबकि मैंने अपनी प्रैक्टिस में जो देखा है वो रेशो इससे भी ज़्यादा है। और जब ये कारण पूछा जाता है कि आप बच्चे को ऊपर का क्यों दे रहे हैं, क्यों फॉर्मूला मिल्क पिला रहे हैं, क्यों गाय का दूध दे रहे हैं, तो वहाँ जो सबसे बड़ा रीज़न जो निकल के आता है, जो उनका रिप्लाई होता है मदर का, वो होता है कि मेरा दूध बच्चे के लिए कम पड़ रहा है, बच्चे का उससे पेट नहीं भर रहा है, इसलिए हम ऊपर का देते हैं। तो दोस्तों, यही है सबसे बड़ी गलती। सबसे बड़ी गलती जो मैं आपको आज बताना चाह रहा हूँ वो यही है, क्योंकि नेचर ने हर मदर को, लगभग हर मदर को, कोई रेयर चांसेज हैं, हर मदर को ये क्षमता दी है, ये कैपेबिलिटी दी है कि वो अपने बच्चे के लिए पर्याप्त मात्रा के अंदर दूध बनाए। यहां गड़बड़ क्या होती है कि जब एक लेडी प्रेग्नेंट है उस समय वो देखती है कि ब्रेस्ट फीडिंग तो इतना नेचुरल प्रोसेस है कि चलिए जैसे ही बच्चा बाहर आएगा हम उसे ब्रेस्ट पे लगाएंगे और वो पीना चालू कर देगा। हकीकत में क्या होता है, जब बच्चा डिलीवर होता है, बाहर आता है, लेडी उसे लगाती है, अब वहाँ पर प्रॉपर पोजिशनिंग नहीं है, बच्चे की लैचिंग अच्छे ढंग से नहीं है, बच्चा दूध सक नहीं कर पाता, क्राई करता है, मदर स्ट्रेस में आ जाती है और तुरंत अल्टरनेट ढूंढा जाता है कि अब क्या दें। कोई फॉर्मूला फीड स्टार्ट कर देता है, कोई काऊ मिल्क स्टार्ट कर देता है और यहीं से बच्चे की स्टार्ट हो जाती है टॉप फीडिंग। इसको हम बोलते हैं टॉप अप ट्रैप। अब आप एक इस जाल में फंस गए हैं, ये एक तरह का ट्रैप है कि इससे निकलना मुश्किल है और इसमें इस तरह से घुसते जाएंगे कि अल्टीमेटली बच्चा जो है वो टॉप फीडिंग पे आ जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको इसकी एक साइंस समझाता हूं कि यहां हुआ क्या, गड़बड़ी क्या हुई। पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंफॉर्मेटिव रहेगा। तो फ्रेंड्स, नॉर्मली होता क्या है कि जैसे ही बच्चा ब्रेस्ट पे लगता है और निप्पल को मुंह में लेता है तो निप्पल के वहाँ पर रिसेप्टर्स हैं, वो एक्टिवेट होते हैं और वहाँ से ये जो एक्टिवेट होने के बाद ये मैसेज जाता है सीधा ब्रेन पर। और ब्रेन के वहाँ पर आपके यहाँ पर एक ग्लैंड है, बड़ी ग्लैंड है, जिसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, यहाँ से 2 तरह के हार्मोन सिक्रेट होते हैं और ये दोनों ही जो हार्मोन्स हैं ये लैक्टोजेनेसिस जो है या ये जो दूध बन रहा है उसके लिए ज़रूरी है। इनमें से एक हार्मोन है प्रोलैक्टिन और दूसरा है ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन इस पिट्यूटरी ग्लैंड के आगे के भाग से निकल रहा है और ऑक्सीटोसिन पीछे के भाग से। अब जैसे ही बच्चे ने निप्पल को मुंह में लिया, प्रोलैक्टिन का जो लेवल है वो बढ़ गया है ब्लड में और प्रोलैक्टिन यहाँ पर आकर के ब्रेस्ट में, जहाँ पर जो मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स हैं, एल्वियोलर एपिथेलियल सेल्स बोलते हैं उनको, ये एल्वियोलाई पर जो मिल्क को बना रही हैं उनको स्टिमुलेट करता है कि आप मिल्क बनाइए। और ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ये जो सेल्स हैं जो दूध बना रही हैं, जिनके अंदर की दूध स्टोर भी है, उनके चारों तरफ की जो मसल्स हैं, मायो एपिथेलियल सेल्स हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो प्रोलैक्टिन का काम तो हुआ दूध को बनाना, मिल्क के सिक्रेशन को, और ऑक्सीटोसिन का काम हुआ कि वो उसके चारों तरफ की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे दूध इनसे निकल करके डक्ट में होता हुआ बच्चे के मुंह में आता है। तो इसको बोला जाता है प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स, इसको बोला जाता है ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स या लेट डाउन रिफ्लेक्स। अब सपोज कीजिए कि बच्चे को आपने निप्पल ब्रेस्ट पर लगाया नहीं है या बच्चे की पोजीशनिंग अच्छी नहीं है, बच्चा प्रॉपरली उसे ले नहीं पा रहा है, अनकंफर्टेबल है, बच्चा हट गया है यहाँ से, या आपने दूसरा फीड देकर उसका पेट भर दिया है, कोई फॉर्मूला फीड दे दिया, कोई गाय का दूध दे दिया, आपने दूसरा दूध देकर उसका पेट भर गया है। अब बच्चा ब्रेस्ट पे लगेगा नहीं, ब्रेस्ट पे लगेगा नहीं, यहाँ से एक्टिवेशन मिलेगा नहीं, प्रोलैक्टिन सिक्रेट होगा नहीं, कम होगा प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन कम होगा तो दूध और कम बनेगा। अब दूध और कम बना
तो आप बच्चे को और ऊपर का दूध पिलाएंगे, और ऊपर का दूध पिलाएंगे तो ब्रेस्ट टाइम बच्चे का और कम हो गया, और कम हो गया तो प्रोलैक्टिन का लेवल और कम हो गया। मतलब ये साइकिल बनता जाएगा और अल्टीमेटली बच्चा जो है वो टॉप फीड पे आ जाएगा। तो ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है कि दूध बनता कैसे है और बाहर कैसे आता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी बच्चे का प्रॉपर पोजीशन में प्रॉपर अटैचमेंट ब्रेस्ट पर होना। वहां गड़बड़ी हुई तो ये सारा साइकिल गड़बड़ा गया, प्रोलैक्टिन का लेवल कम हो गया है, दूध का बनना कम हो गया है। तो यहां जो मैसेज मैं आपको देने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, जो मैं दो चीजें आपसे कहना चाह रहा हूं। पहली चीज कि कोई भी महिला जब प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी के दौरान उनको ये जानना चाहिए कि ब्रेस्ट फीडिंग, यदि वो न्यू मदर है तो, कि ब्रेस्ट फीडिंग कोई इजी नहीं है। ये एक तरह की टेक्निक है, एक तरह की स्किल है, इसे सीखना पड़ता है। तो इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड जो भी जानकारी हो उसे पढ़ें। इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं उनको देखिए कि बच्चे को क्या पोजीशन होती है, क्यों ऊपर का दूध नहीं पिलाना चाहिए। तो ये ज़रूर आप स्टडी कीजिए। और दूसरा मैसेज जो मैं देना चाह रहा हूँ कि जब भी आपको यहाँ लगे शुरुआत में कि हम बच्चे को, मेरा दूध कम पड़ रहा है, हम उसको ऊपर का दूध दें, उससे पहले आप अपने पीडियाट्रिशियन की राय लीजिए या आपके जो भी हेल्थ केयर वर्कर हैं आप उनको ये अपनी प्रॉब्लम बताइए। क्योंकि देखिए वहाँ पर कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, अगर बच्चा उनको फुलफिल कर रहा है तो इसका मतलब आपका दूध पूरा पड़ रहा है। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा उन क्राइटेरियाज की कि अगर वो फुलफिल हो रहे हैं तो इसका मतलब आपका दूध बच्चे के लिए अच्छे से पूरा पड़ रहा है। तो इसलिए प्लीज़ अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो स्टडी कीजिए, उसके ऊपर पढ़िए, वीडियोस देखिए, लैचिंग क्या होती है, प्रॉपर पोजिशनिंग क्या होती है। और अगर आपको लग रहा है कि वास्तव में कम पड़ रहा है तो ऊपर का देने से पहले आप अपने पीडियाट्रिशियन से बात करें, अपने हेल्थ केयर वर्कर से बात करें। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।